नगर में जिस लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने इनाम की बात कही थी, दरअसल अब उसी लड़की पर सवाल उठ रहे हैं। ये पूरे मामला अगर आप एक चश्मदीद की निगाहों से देखेंगे तो आपको जो दावे सुनने को मिलेंगे उसके बाद कई सवाल आपके जहन में खड़े होंगे। दरअसल एक चश्मदीद सामने आया है जिनका दावा ये कि जिस सरबजीत नाम के लड़के पर आरोप लग रहा है कि वो निर्दोष है। तो दरअसल ये पूरा मामला है जो चश्मदीद कह रहा है, उसके बयान के आधार पर उसका दावा यह है कि सरबजीत पर जो आरोप लग रहे हैं दरअसल वो बेबुनियाद हैं। ये लड़का निर्दोष है। विश्वजीत नाम है इस चश्मदीद का और उनका कहना है कि सरबजीत को वो लड़की जबरदस्ती फंसा रही है। दरअसल उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सरबजीत नाम का लड़का, एक तरफ आप उसे देख पा रहे हैं जिस पर लड़की ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। घटना दिल्ली के तिलक नगर इलाके की है। सरबजीत को हिरासत में ले लिया गया, हालांकि देर रात उसे जमानत भी मिल गई। और इस मामले के चश्मदीद विश्वजीत ने जी न्यूज रिपोर्टर राजू राज को इस मामले के बारे में बताया है। आपको भी सुनवाते हैं विश्वजीत ने क्या कुछ दावे किए हैं। इस मामले में एक चश्मदीद सामने आया है जो ठीक उस समय वहीं पर मौजूद थे परसों 8:30 बजे जब इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन न्यूज देखने के बाद ये थाने पर आए हैं अपनी गवाही देने के लिए। विश्वजीत इनका नाम है। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। विश्वजीत जी, आप बताइए कि अब आप सामने आए हैं, क्या हुआ था उस वक्त? कल मैं कहीं से भी न्यूज के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, मैं इसलिए टीवी नहीं देख पाया। जब सुबह बैठ करके न्यूज़पेपर में जब पढ़ रहा था तो जैसे ही फ्रंट पेज खोला, नीचे तस्वीर दिखी, लड़की की भी तस्वीर दिखी और लड़के की भी दिखी। फिर उसके बाद न्यूज पढ़ा। न्यूज पढ़ने के बाद आई वाज शॉक्ड। मुझे बहुत ज्यादा झटका लगा कि ये बात वो है ही नहीं जो ये बात प्रेस में या न्यूज़पेपर में ये छपी है। मैं जानना चाहता हूं और पूरा दर्शक जानना चाहते हैं जी न्यूज के कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्योंकि एक पक्ष सामने आया है, लड़की लगातार आरोप लगा रही थी कि इस लड़के ने छेड़छाड़ की, गंदी गंदी गालियां दी, अश्लील बातें की है। हुआ क्या था और क्या सिचुएशन था उस वक्त? एक्चुअली रेड लाइट ग्रीन लाइट थी जो खत्म हुई थी। काफी हेवी ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक था। और यूजुअली अमूमन आप दिल्ली में देखते होंगे कि जब भी लाइट ग्रीन से रेड होती है तो जो लोग जो फ्रंट कमर रहते हैं वो चाहते हैं कि मैं रेड में ही निकल जाऊं। ठीक है, ये लोग भी इनके साथ जो लड़का है, जो विक्टिम है, उनके बगल में सबसे पहले एक स्कूटी थी, उसको भी एक सरदार लड़का चला रहा था और एक मोना पीछे बैठा हुआ था। जैसे वो रेड लाइट जंप करने की कोशिश की, उसी समय उस लड़की का हाथ उसके डैशबोर्ड पे लगा। बोला कि लाल बत्ती हो गया, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उस लड़की ने फिर इनके ऊपर भी चिल्लाया। तो इन्होंने यही पूछा कि भाई तू है कौन, खामखा चौधरी क्यों बन रही है, मेरे को जाने दे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ तेरे को कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो उसी के जब थोड़ी सी ट्रैफिक हल्की हुई तो ये रुक गए। ठीक है, इन लोग का आर्गुमेंट थोड़ा बहुत चला कि तू कौन होते हो रोकने वाले, तो ये कौन होते हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। तभी जब जो कांस्टेबल जो ट्रैफिक पे वहां पे कंट्रोल पे थे, ठीक है, इस लड़के ने उनको बोला कि मैडम आप, वो पुलिस वाला है, आप उसको बुलाओ, उसको चालान करना होगा तो वो करेगा। इन्होंने उल्टा वो शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता ना, वो मैं एक्शन कैमरे पे ले सकता हूँ। ठीक है, जो इन्होंने बोला। किसने बोला ये सब? लड़की ने। अच्छा, लड़की ने अश्लील बातें की जी, कि अब पुलिस वाले ही तेरी बजाएंगे तब तेरे को समझ में आएगा। और जो उन्होंने हाथ से ये करा, मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई थी, ऑल ऑफ अ सडन उसने बोला कि लड़की कितनी गलत है, अगर इसका संस्कार अगर ये होता तो ये शायद इतने लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं करती। हम कहे छोड़ो, वॉलंटियर है, हो सकता है ट्रैफिक को हेल्प। क्या आम आदमी पार्टी की बात कर रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। सुनने में जैसा ये लगा चलते चलते में कि आजकल दिल्ली में ट्रैफिक वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी पहले भी इस चीज को मान चुकी है कि हमारे पास मैन पावर इतना नहीं है कि हर जगह हम लोग मौजूद रह सकें। ठीक है, तो हम सोचे हो सकता है कि भाई ट्रैफिक वॉलंटियर हो। ठीक है, यही बात हो करके पहले उन्होंने मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट के ऊपर स्नैप किया और उसके बाद जब ठीक मेरे सामने आकर के इन्होंने इनकी तस्वीर उतारी और इनको कहा कि अब देख तेरा क्या हाल में कर। अच्छा, आप वहीं पीछे मौजूद थे, आपने ये देखा कि
ये लड़का गाली गलौज कर रहा है, अश्लील बातें कर रहा है, कुछ ऐसे कोई कोई बात नहीं हुई। अगर आप भी उस जगह पे होते तो आप यही बोलते कि आप क्यों ट्रैफिक रोक रहे हो, मैं रेड लाइट क्रॉस कर रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, अगर चालान करना होगा तो ट्रैफिक पुलिस करेगी, आप क्यों बीच में आकर के मेरा रास्ता अवरुद्ध कर रहे हो। मतलब कह रहे हैं कि अब जो महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं इस कानून का मिसयूज हो रहा है। सर मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है, मैं भी एक शादीशुदा आदमी हूँ और 30 साल से आई एम एंजॉयिंग माई हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ, राइट। औरत की इज्जत होनी चाहिए, उसके लिए चाहे अपना सर भी देना पड़े, दैट इज नॉट ए इशू, ठीक है, वो दो। लेकिन जो ये हमारा कानून है, ठीक है, उसका अनड्यू एडवांटेज मत उठाओ, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई जेन्युइन अगर कोई लड़की परेशान में हो तो शायद ऐसे एग्जाम्पल के साथ वो कोई आदमी हेल्प करने ना जाए। मैं तो यही कहूंगा।